गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। बड़ा आज हम स्टार्ट कर रहे हैं। इस वीडियो में हमने सैम्पल पेपर स्टार्ट किया था, आपको याद होगा पिछली वीडियो में हमने पहले 8 क्वेश्चन हमने इसमें से मैंने करवा दिए थे। तो क्वेश्चन नंबर 9 से हम इसके स्टार्ट करते हैं। देखो, उम्मीद है आपको समझ में आ गए थे। तो क्वेश्चन नंबर 9 पर करते हैं। देखो, इफ़ टू टेंजेंट्स आर inclined एट 60 डिग्री, पढ़ो, इफ़ टू टेंजेंट्स आर inclined एट 60 डिग्री। कहते हैं कि दो टेंजेंट्स हैं, आर inclined 60 डिग्री, दो टेंजेंट एक दूसरे पर 60 डिग्री का एंगल बनाते हैं। आर ड्रॉन टू ए सर्कल पे, सर्कल का रेडियस हमारे पास 3 सेंटीमीटर है। देन फाइंड लेंथ ऑफ ईच टेंजेंट, हर टेंजेंट की लेंथ निकाल दो। दोबारा रीड करो, इफ़ टू टेंजेंट्स आर inclined एट 60 डिग्री, दो टेंजेंट एक दूसरे पे 60 का एंगल बनाते हैं। आर ड्रॉन टू ए सर्कल ऑफ से रेडियस है कितना, 3 सेंटीमीटर। देन फाइंड द लेंथ ऑफ ईच टेंजेंट, हर टेंजेंट की लेंथ निकाल कर दिखा दो। देखो बेटा, हमारे पास क्या था, एक सर्कल है, ठीक है। सर्कल के बाहर कहीं भी एक पॉइंट लगा दो, यहाँ से सर्कल के ऊपर एक लाइन टच कर दो और यहाँ से सर्कल पर एक और लाइन टच कर दो। दोनों टेंजेंट की लेंथ क्या होती है, इक्वल होती है, ठीक है ना। क्या कहा उसने, पढ़ो, कहता है कि इफ़ टू टेंजेंट्स आर inclined एट 60 डिग्री, दोनों टेंजेंट एक दूसरे के ऊपर 60 डिग्री का एंगल बनाते थे, ठीक है ना, 60 डिग्री का एंगल बनाते थे। और कहता है इसका जो सर्कल का जो रेडियस है वो 3 सेंटीमीटर है। सर्कल का जो रेडियस है वो 3 सेंटीमीटर है, ठीक है। कहता है टेंजेंट की लेंथ निकाल कर दिखा दो। तो मैं यहाँ से इसको यहाँ मिला देता हूँ, ठीक है। तो मेरे को यहाँ से इसको नाम लिख देता हूँ ए पी और यहाँ पर ओ, यहाँ क्या वो लिख देता हूँ, ठीक है। तो अब उसने क्या कहा, ये रेडियस 3 दिया हुआ था, ये एंगल 60 दिया हुआ था, ये टेंजेंट था। कहता है टेंजेंट की लेंथ कितनी होगी ये बता दो। तो इट मीन्स कि मेरे को इस क्वेश्चन के अंदर ए पी की लेंथ कितनी है ये बतानी है। आई स्टेटमेंट समझ में बेटा, ठीक है। देखो ध्यान से, अगर ये वाला एंगल हमारे पास 60 डिग्री है, ठीक है, तो आधा एंगल ऊपर हो जाएगा, आधा नीचे हो जाएगा। तो 30 डिग्री ऊपर हो जाएगा, 30 डिग्री नीचे हो जाएगा, ठीक है। तो मैं इस क्वेश्चन को ट्रिग्नोमेट्री से फाइंड कर लेता हूँ। देखो, इस ट्रायंगल के अंदर जरा ध्यान से देखो, अब ये वाला क्या है हमारे पास, रेडियस है, और ये क्या है, टेंजेंट है। तो ये वाला एंगल कितने का होगा, 90 डिग्री का, ठीक है ना। अगर ये 90 का है, ये एंगल 30 डिग्री का है, तो ये वाला बेस हो गया, ये ये वाला एंगल जहाँ पर एंगल होता है वो क्या होता है हमारे पास, बेस। ये बेस है, ये परपेंडिकुलर है, और ये क्या है हमारे पास, हाइपोटेनियस है, ठीक है ना। तो इस ट्रायंगल के अंदर मैं ट्रिग्नोमेट्री के यूज़ से मैं ए पी की लेंथ फाइंड कर लेता हूँ, ठीक है। देखो, इन राइट ट्रायंगल ओ पी ए, ठीक है, जो लाइन फाइंड करनी है उसको पहले लिख लो, ए पी निकालना है, ठीक है। जो लाइन गिवन है उसको डिवाइड में लिख दो, ओ पी। ए पी क्या है हमारे पास, ये बेस है, ठीक है। और इस लाइन को हम क्या कहते हैं, परपेंडिकुलर, ठीक है, बेस बाय परपेंडिकुलर, ठीक है। आपको याद होगा हमने फॉर्मूला पढ़ा था ना, साइन थीटा कोस थीटा टेंजेंट थीटा कॉसिकेंट थीटा सेकेंट थीटा और कॉट थीटा। यहाँ पर क्या लिखते थे, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनियस, बेस बाय हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर बाय बेस, बाकी रेसिप्रोकल करते थे, एच बाय पी, यहाँ पर h बाय बी और यहाँ b बाय पी। तो यहाँ पर क्या आ रहा है, देखो, बेस बाय परपेंडिकुलर, बेस बाय परपेंडिकुलर, बेस बाय परपेंडिकुलर किसके इक्वल हो जाता है हमारे पास, कोट। और कोट कितना आएगा यहाँ पे, 30 डिग्री, ठीक है ना। ए पी हमको फाइंड करके दिखाना है। ए ओ पी, ओ से लेकर पी तक कितना हमारे पास, 3 सेंटीमीटर। कोट 30 की वैल्यू, कोट 30 आई थिंक कितना होता है बेटा, √3, यही होता है, कोट 30 √3, ठीक है। तो 3 डिवाइड में इस तरफ आएगा तो वो मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ए पी किसके इक्वल बन जाएगा हमारे पास, 3√3 सेंटीमीटर। दिस इज आवर आंसर, दिस क्वेश्चन इज कंप्लीट। आए बेटा समझ में क्वेश्चन, ठीक है, कोई डाउट, ठीक है बेटा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखो बेटा, 9th क्वेश्चन का ही, इसी के ही ऑप्शन में एक और क्वेश्चन दिया हुआ है। देखो ध्यान से कि दोनों में से कोई एक करना है इसमें। पी क्यू इज ए टेंजेंट
टू ए सर्कल, पी क्यू सर्कल का एक टेंजेंट है विद सेंटर ओ एट पॉइंट पी। पी क्यू एक टेंजेंट लाइन बना दो सर्कल पर विद सेंटर ओ लेना है एट पॉइंट पी की पोजीशन पे। चलो मैं पहले एक टेंजेंट बना लूँ फिर देखते हैं, दोनों में से कोई एक क्वेश्चन करना है बेटा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 दोबारा से मैंने एक सर्कल ड्रॉ किया, सर्कल का ये सेंटर पॉइंट ओ ले लिया, कहते हैं यहाँ पर एक हमारे पास एक टेंजेंट लाइन गिवन है, टेंजेंट कौन से पॉइंट पर है पी और यहाँ पर है ये क्यू, ठीक है ना, यही लाइन लिखी है उसने, टेंजेंट पी पर लिखा है, ठीक है। देखो पढ़ो, पी क्यू इज ए टेंजेंट टू ए सर्कल विद सेंटर ओ एट पॉइंट पी। यहाँ तक मैंने कर दिया क्वेश्चन, आगे पढ़ो। इफ़ ट्रायंगल ओ पी क्यू इज एन आइसोस्केलस ट्रायंगल, कहते हैं ट्रायंगल ओ पी क्यू एक आइसोस्केलस ट्रायंगल है। चलो बना के देखते हैं, ये ओ है, ये पी हो गया, ठीक है, ये क्यू हो गया, ठीक है ना। ट्रायंगल ओ पी क्यू कहते हैं एक आइसोस्केलस ट्रायंगल है। अगर ये आइसोस्केलस ट्रायंगल है, बस बेटा सीधी सी बात है कि अगर ये आइसोस्केलस ट्रायंगल है तो ये वाला एंगल कितने का है हमारे पास 90, क्योंकि ये रेडियस है, ये टेंजेंट है, तो एक दूसरे पे कितने का एंगल बनाएंगे 90। और आइसोस्केलस ट्रायंगल है, अगर आइसोस्केलस है तो ये लाइन और ये लाइन इक्वल होगी, ये और ये इक्वल नहीं, क्योंकि 90 के सामने हाइपोटेनियस है, हाइपोटेनियस कभी भी इक्वल नहीं हो सकता। तो इट मीन्स कि ये वाली लाइन और ये लाइन दोनों क्या होंगी, इक्वल हो जाएंगी। और ये एंगल कितने का है 90 का। अब आगे क्या कहता है पढ़ो। इसके बाद वो कहता है कि इफ़ ट्रायंगल ओ पी क्यू इज आइसोस्केलस ट्रायंगल, यहाँ तक हो गया। देन फाइंड एंगल ओ क्यू पी, कहता है एंगल ओ क्यू पी कितना होगा ये बता दो मेरे को। एंगल ओ क्यू पी फाइंड करके दिखाना है। एंगल ओ क्यू पी ये वाला एंगल निकाल के दिखा दो कितने का है। बिल्कुल सिंपल 45 का होगा। क्यों, ये 90 है, अगर आइसोस्केलस है तो अगर दो साइड इक्वल हैं, अगर इसकी दो साइड इक्वल हैं तो इसके दोनों एंगल भी क्या होंगे, इक्वल होंगे। ये वाला एंगल भी, ये भी एंगल, दोनों 90 है, तीनों एंगल टोटल कितने का होता है 180 का। ये 90 हो गया तो ये भी दोनों टोटल कितने के हो जाएंगे 90 के होंगे ना। तो आधा ये हो गया, आधा ये हो गया, तो 45 ये 45 ये, तो ये एंगल कितने का बन गया 45 का। क्वेश्चन ही खत्म हो गया, बस एक ही लाइन का क्वेश्चन था, बस समझे। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 10th। क्वेश्चन नंबर 10th, इन द ट्रायंगल ए बी सी, कहते हैं एक ट्रायंगल ए बी सी बनाओ, ठीक है बना देते हैं। डी एंड ई आर पॉइंट ऑन द साइड ए बी एंड ए सी रिस्पेक्टिवली। चलो पहले मैं एक ट्रायंगल ए बी सी बना लेता हूँ, डी और ये दो पॉइंट लगाता हूँ, एक ए बी पर और एक ए सी पर। देखो फिर देखते हैं वो क्या कहता है। बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। देखो कहता है पहले एक ट्रायंगल बना दो, ये बना दी, देखो हमने ए बी सी, कहता है कि ए बी के ऊपर हमने डी लेना है, ए सी वाई लाइन पर हमने ई लगाना है, ठीक है। अब पढ़ते हैं आगे क्या है, जैसे उसने कहा वैसे करते जाओ, ठीक। चलो, इन ट्रायंगल ए बी सी डी एंड ई आर पॉइंट ऑन साइड ए बी एंड ए सी रिस्पेक्टिवली सच दैट डी ई पैरेलल बी सी। चलो डी ई को बी सी के साथ पैरेलल बना देते हैं। ये डी ई लाइन बी सी के साथ पैरेलल है, ये गिवन है। नेक्स्ट लाइन, ए ई इज इक्वल है 2 सेंटीमीटर, ठीक है। ए ई की जगह हम 2 सेंटीमीटर लिख देते हैं। नेक्स्ट लाइन, फिर वो कहता है ए डी इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर। ए डी हमारे पास ये 3 सेंटीमीटर है। नेक्स्ट लाइन, बी डी इज इक्वल टू 4.5, बी डी हमारे पास ये 4.5 गिवन है, ठीक है। नेक्स्ट लाइन, देन फाइंड सी ई, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन, कहते हैं सी ई निकाल कर दिखा दो। ये तो बीपीटी थ्योरम बन गई है ना। इस ट्रायंगल के अंदर जब दो लाइनें आपस में पैरेलल होती हैं, ये लाइन इसके साथ पैरेलल है, तो मैंने बीपीटी थ्योरम क्या पढ़ाई थी, इसको इससे डिवाइड कर दो, इसको इससे डिवाइड कर दो, आंसर आ गया, समझे। तो इसको इससे डिवाइड कर दो तो बाय बीपीटी, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम या थेल्स थ्योरम भी कह सकते हैं। 3 को 4.5 से डिवाइड कर दो, इस 2 को ए सी से डिवाइड, और दोनों का आंसर क्या आएगा, इक्वल आएगा, समझे। क्रॉस मल्टीप्लाई काटने जाओ तो काट सकते हैं इसको, 3 1 जा 3, 3 5 15, ठीक है। कितना बन गया 1/1.5 इक्वल टू कितना 2/EC। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, इसके इधर इसके इधर, इसी को यहाँ पे ले जाओ और 1.5 को 2 से, 15 2 जा 30 और एक पहले पॉइंट, तो इसी किसके इक्वल बन गया 3 सेंटीमीटर के। हमारा क्वेश्चन ख़त्म हो गया। जो स्टेटमेंट है उसको ध्यान से पढ़ो, जैसे जैसे डायग्राम कहता है वैसे बनाते जाओ, क्वेश्चन आपको अपने आप दिखाई दे जाएगा।
समझे। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाओ 11th। क्वेश्चन नंबर 11th पर आ जाओ। देखो सिंपल क्वेश्चन होते हैं ऐसे वाले, तो 1 मार्क्स फ्री का ही होता है। इन द गिवन फिगर बिलो इफ B1 B2 B3 डैश 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 A1 A2 A3 डैश डैश हैव बीन मार्क्ड एट इक्वल डिस्टेंस, ठीक है, इक्वल डिस्टेंस पर दिया, इन व्हाट रेशियो C डिवाइड AB, कहते हैं रेशियो निकालनी है C AB को डिवाइड करता है। देखो ये AB वाली लाइन है, दिखाई दे डायग्राम को ध्यान से देखो, ये AB वाली लाइन है, ठीक है ना। इधर ये पॉइंट्स लेंगे B1 B2 B3 B4, नीचे A1 A2 A3 A4 है ना। तो कहते हैं ये C इस लाइन को कितनी रेशियो में डिवाइड कर रहा है ये बता दो। कैसे, देखो ये वाला C है ना, C से पहले इधर देखो ये C है, C से पहले इस तरफ कितने पॉइंट पर ये लाइन जा रही है, देखो C है ना, ये C के इस तरफ कितने पॉइंटों पे जा रही है, देखो 7 6 5 3 8, 1 से लेकर 8 तक। और C के बाद ये C से इस तरफ ये C है ना, ये देखो ये C के लेफ्ट में कितने पॉइंट होगा 8, और C के राइट में देखो कितने पॉइंट्स जा रहे हैं, देखो 1 2 3 4 5 है ना। देखो ये C के राइट में जाओ, ऐसे ये C के राइट में जाओ, कितने पॉइंट जा रहे हैं 5, और C के इस तरफ आओ, ठीक है ना, कितने जा रहे हैं 8। तो यहाँ से तो 8 बनेंगे और उधर कितने जा रहे हैं 5, देखो इधर से तो 8 हैं, उधर से कितने हैं 5 हैं, तो 8 रेशियो 5 आ जाएगा। बस क्वेश्चन ही ख़त्म हो गया। यहाँ पर बस क्वेश्चन नंबर 11 लिख लेना, 8 रेशियो 5, क्वेश्चन ख़त्म। बस यही करना है, 1 मार्क्स फ्री का, ठीक है। एक लाइन तो लिखनी थी, कोई फॉर्मूला नहीं, कुछ नहीं। क्वेश्चन नंबर 12 पर आ जाओ। देखो ध्यान से, साइन A प्लस कोस B इक्वल टू 1, कहता है अगर मैं साइन A और कोस B को प्लस कर देता हूँ तो कितना आंसर आ जाता है 1। चलो लिख देते हैं यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 12, साइन A कोस B, कह रहा है इन दोनों का टोटल कर दो तो 1 आ जाता है। बिल्कुल ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। A किसके इक्वल है हमारे पास 30 डिग्री के, ठीक है, लिख देते हैं। एंगल A कितना है हमारे पास 30 डिग्री, चलो ये भी ठीक हो गया। अब क्या कहते हैं, एंड B इज एन एक्यूट एंगल, B एक्यूट एंगल है, B यानी कि एक्यूट होता है 90 से कम हो। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ B की वैल्यू कितनी है ये बता दो। A की वैल्यू तो 30 है, B की वैल्यू कितनी है ये बतानी है, मेरे को B निकालना है इसमें से, ठीक है। कैसे, देखो A कितना है 30, तो A की जगह तो 30 लिख दो, कोई बात नहीं। यहाँ पर हमने कोस B लिख दिया, यहाँ पे 1 आ गया। साइन 30 टेबल आती है, देखो टेबल आती है, याद है आपको या नहीं है। यहाँ पर हम लिखते थे साइन थीटा, यहाँ लिखते थे कोस थीटा। 0 30 45 60 90, यहाँ 0 1/2 1/√2 √3/2 1, फिर उल्टा लिख देते थे 1 √3/2 1/√2 1/2 और 0। देखो साइन 30, ये साइन है 30 है, साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है 1/2, तो यहाँ 1/2 हो गया। ये कोस भी ऐसे कैसे लिख दिया 1/2 परली तरफ ले जाओ, तो कितना हो गया 1 - 1/2। 2 एलसीएम ले लेते हैं, 2 में से 1 गया 1, तो यहाँ पे कोस भी हो गया। कोस वाली लाइन में 1/2 कहाँ पे आ रहा है, देखो ये कोस है, ये 1/2, कोस वाली लाइन में 1/2 कहाँ पे आ रहा है 60 पे, तो ये B किसके इक्वल बन जाएगा, इट मीन्स कि 60 डिग्री। तो इसका मतलब हमारे पास जो एंगल B है वो 60 डिग्री का है। क्वेश्चन खत्म, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाए। चलो देखो क्वेश्चन नंबर 13 करते हैं। देखो इफ़ x किसके इक्वल है, देखो 2 sin स्क्वायर थीटा, x कितना है 2 sin स्क्वायर थीटा, और y किसके इक्वल है 2 cos स्क्वायर थीटा प्लस 1। फाइंड द वैल्यू ऑफ x और प्लस y, कहता है x प्लस y निकाल के दिखा दो। x दिया हुआ है 2 sin स्क्वायर थीटा, y दिया हुआ है 2 cos स्क्वायर थीटा प्लस 1, और x प्लस y निकाल के दिखा दो। देखो बिल्कुल आसान, इससे आसान क्वेश्चन तो आ ही नहीं सकते पेपर में। देखो x इज इक्वल टू कितना है हमारे पास 2 sin स्क्वायर थीटा, y गिवन है हमारे पास 2 cos स्क्वायर थीटा प्लस 1। कह रहा है कि x प्लस y निकाल कर दिखा दो, x प्लस y। चलो x की वैल्यू पुट कर दो, ये वाली 2 sin स्क्वायर थीटा प्लस में y की वैल्यू ये वाली 2 cos स्क्वायर थीटा प्लस 1 है ना। तो ये क्या बन गया, देखो 2 sin स्क्वायर थीटा प्लस 2 cos स्क्वायर थीटा और यहाँ पे 1। अब देखो इसमें से कुछ कॉमन आ रहा है, देखो 2 कॉमन ले लो, ये तो 3 आंसर आ गया इसका। तो साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा 1, तो यहाँ से 2 साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ये तो सबको ही पता होता है 1, छोटे से बच्चे को भी पता होगा साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 1 होता है। 2 को 1 से मल्टीप्लाई किया 2 और 1 कितना हो गया 3, हमारा आंसर आ गया। क्वेश्चन ही खत्म।
ओके चलो नेक्स्ट करते हैं स्पीड से। क्वेश्चन नंबर 14th, इन ए सर्कल ऑफ डायमीटर 42 सेंटीमीटर। ठीक है जी, कहते हैं एक सर्कल बनाओ जिसका डायमीटर 42 सेंटीमीटर है। अगर डायमीटर 42 है तो मैं रेडियस तो 21 लूँगा ना, तो रेडियस तो डायमीटर का आधा होता है। ठीक है चलो बना दो। हम तो ऐसे ही करते हैं, स्टेटमेंट एक लाइन पढ़ो, डायग्राम साथ साथ बना दो। ठीक है, डायमीटर कितना बताया उसने, 42। ठीक है, अगर डायमीटर 42 है तो रेडियस कितना हो जाएगा हमारे पास, 21 सेंटीमीटर, इसका हाफ हो गया। चलो आगे बढ़ते हैं, देखो क्या कहते हैं, पढ़ो। इन ए सर्कल ऑफ डायमीटर 42 सेंटीमीटर, बिल्कुल ठीक है जी। चलो, इफ़ एन आर्क सबटेन एन एंगल ऑफ 60 डिग्री एट द सेंटर, कहते हैं सेंटर पे 60 डिग्री का एंगल बनाते हैं। चलो जी, सेंटर पे 60 डिग्री का एंगल बनाते हैं। ये 60 बन गया, थीटा हमको पता लग गया 60 डिग्री। ठीक है जी, अब पूछो क्या कहते हैं, वेयर, कहते हैं कि पाई की जगह 22/7 लेना है। ठीक है जी, कोई बात नहीं। देन व्हाट विल बी द लेंथ ऑफ आर्क, कहता है आर्क की लेंथ निकाल दो। वेरी गुड, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। कहता है इस आर्क की लेंथ निकाल कर दिखा दो, यहाँ से यहाँ तक की मेरे को लेंथ निकालनी है। ये तो फॉर्मूला मुझे लगता है सबको आता ही होगा। लेंथ बता दो बेटा जल्दी से, लेंथ ऑफ एन आर्क, सोच लो बेटा जल्दी से, क्या होती है इसकी लेंथ, जल्दी बताओ, सोचो बेटा। θ/360, आगे बोलो 2πr। ठीक है ना, तो इसके फॉर अगर पाई आर स्केयर करोगे तो वो इस सेक्टर का एरिया, वो था ना माइनर सेक्टर मेजर सेक्टर, तो उन्हें लेंथ निकालनी है इसकी यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, थीटा की जगह 60 कर दो, 360 आ जाएगा। 2 पाई तो 22/7 उसने खुद ही बोल दिया था, रेडियस की जगह हमने 21 कर दिया। ठीक है, 0 कट हो गई, 7 3 जा 21, 6 6 जा 36, 2 3 जा 6, 3 से 3 कट हो गया, कितना बन गया 22 सेंटीमीटर। क्वेश्चन खत्म। ओके नेक्स्ट करते हैं स्पीड से, चलो थोड़ी स्पीड बनाओ अपनी। क्वेश्चन नंबर 15 करते हैं, चलो। 12 सॉलिड स्फेयर, हमारे पास 12 सॉलिड स्फेयर हैं ऑफ द सेम रेडियस, बिल्कुल ठीक है जी। 12 सॉलिड स्फेयर हैं, सबका रेडियस सेम है। आर मेड ऑफ मेल्टिंग, कहते हैं उन सबको मेल्ट कर दिया। ए सॉलिड मेटालिक सिलेंडर, और उससे हमने एक बड़ा सिलेंडर बना दिया। ठीक है, ऑफ बेस डायमीटर 2 सेंटीमीटर, उसका जो बेस डायमीटर है वो कितना है, 2 है। एंड हाइट कितनी है उसकी, 16 सेंटीमीटर। ठीक है, फाइंड द डायमीटर ऑफ ईच स्फेयर। ठीक है, तो कहता है कि हर स्फेयर की जो डायमीटर है वो कितना है, ये हमने बताना है। दोबारा पढ़ो स्टेटमेंट। 12 सॉलिड स्फेयर, कहता है मेरे पास 12 सॉलिड स्फेयर हैं, सेम रेडियस है, सबका रेडियस सेम है, कितना है मुझे नहीं पता, वो तो फाइंड करना है। और मेड बाय मेल्टिंग, उन सबको मेल्ट कर दिया और बनाया गया एक सॉलिड मेटालिक सिलेंडर, और उससे हमने क्या बना दिया, एक सिलेंडर पिघाल के उसको मेटल ना मेल्ट कर दिया, पिघला दिया, और उससे हमने एक नई शेप बना दी, क्या, सिलेंडर, जिसका बेस डायमीटर 2 है और हाइट कितनी है, 16 है। फाइंड द डायमीटर ऑफ ईच स्फेयर, हर स्फेयर का डायमीटर कितना है ये हमने बताना है। कितने स्फेयर थे बोलो बेटा, 12, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ठीक है ना। और सारे हमने क्या थे ये, इन सबको प्लस कर दिया। ठीक है ना, इन सारे 12 स्फेयर को हमने क्या कर दिया, मेल्ट कर दिया। मेल्ट करके हमने इसका एक क्या बना दिया, सिलेंडर बना दिया। ठीक है, क्या बनाया हमने, एक सिलेंडर की शेप बना दी। ठीक है, और इस सिलेंडर का जो डायमीटर है वो हमारे पास गिवन है, कितना अभी बताया था, डायमीटर कितना है इसका, 2 सेंटीमीटर। ठीक है, तो इसका जो रेडियस है वो कितना बन जाएगा, 1 सेंटीमीटर। ठीक, और इसकी जो हाइट है वो 16 सेंटीमीटर है। ठीक, और वो क्या कह रहे हैं कि इसका डायमीटर कितना है स्फेयर का, वो बताना है। तो मान लिया इसका रेडियस कितना है, r, तो अगर मैं इन सारी सेमी स्फेयर को मेल्ट करके ये बनाया, तो यानी कि ये जो सिलेंडर बना है वो इसकी हेल्प से बना है, तो इसलिए दोनों का जो वॉल्यूम है वो इक्वल हो जाएगा। बिल्कुल ठीक, तो यहाँ पे लिखेंगे वॉल्यूम कितना, 12 स्फेयर का, कितने, 12 स्फेयर्स का। ठीक है, 12 स्फेयर्स का वॉल्यूम इज इक्वल हो जाएगा वॉल्यूम ऑफ किसका, सिलेंडर।
ठीक है, आए समझ में। चलो स्फेयर के वॉल्यूम का फॉर्मूला बता दो, 4/3 पाई आर क्यूब। और कितने स्फेयर हैं हमारे पास? 12। और वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, पाई तो दोनों तरफ है तो पाई से तो पाई कट कर दो। 3 4 जा 12 हो गया, 4 4 जा 16। आर, इसका तो आर मेरे को फाइंड करके दिखाना है, आर क्यूब। इधर से इसका रेडियस कितना था? 1, आर की जगह 1 हो गया, ऊपर स्क्वायर एच। इसकी हाइट कितनी है हमारे पास? 16। 16 मल्टीपल में इधर आएगा तो डिवाइड में, तो इस 16 से 16 भी कट हो जाएगा। तो आर क्यूब किसके इक्वल हो गया? 1 का स्क्वायर 1। ठीक है, तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 1 की पावर 3। दोनों की पावर सेम है तो बेस भी क्या हो जाएगा? सेम, क्योंकि 1 का स्क्वायर भी 1 होता है और 1 का क्यूब भी 1 होता है। ठीक है, तो दोनों की पावर सेम है तो बेस भी सेम हो जाएगा। तो रेडियस किसके इक्वल हो जाएगा? 1 के। तो इसका जो रेडियस है वो 1, लेकिन मेरे को तो इसका डायमीटर बताना था। अगर रेडियस 1 है तो डायमीटर इसका डबल हो जाएगा। तो डायमीटर ऑफ स्फेयर, डायमीटर किसका निकालना है? स्फेयर का। कितना आ जाएगा? 2 × 1 इक्वल टू कितना? 2 सेंटीमीटर। ठीक है, क्वेश्चन खत्म। क्या फॉर्मूला लगाया था? 12 स्फेयर का वॉल्यूम इज इक्वल है इस सिलेंडर का वॉल्यूम। ठीक है, 16th क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 16th। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए डबलेट इन थ्रो ऑफ ए पेयर ऑफ डाइस। पेयर होता है जोड़ा, 2 डाइस हैं। आप क्या 2 डाइस है जो लूडो की गेम खेलते हो ना, 2 डाइस हैं, आपने उन दोनों को अपने ऊपर की तरफ उछालना है और कहता है कि उसके ऊपर डबलेट आ जाएगा, उसकी क्या प्रोबेबिलिटी है ये बताएं। डबलेट होता है सेम टू सेम आ जाना। ठीक है, तो सबसे पहले तो आप यहाँ पे लिखते हैं टोटल आउटकम्स। टोटल आउटकम्स, अगर आप 2 डाइस को ऊपर उछालोगे तो क्या आएगा? 1 1, क्या आएगा बोलो? 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6, यही आएगा ना। और जब नेक्स्ट करोगे तो 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5 2 6। नेक्स्ट डाइस को ऊपर उछालोगे तो क्या आएगा? 3 1 3 2 3 3 3 4। ठीक है, करते जाओ ऐसे। ठीक है, इस तरह से करते जाओगे तो आपके पास ये कितने केसेज बन जाएंगे? 36। ठीक है ना, काउंट कर लो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, टोटल 36। उसने कहा कि डबलेट आ जाता है, उसकी प्रोबेबिलिटी बतानी है। प्रोबेबिलिटी किसकी बतानी है? डबलेट की। ठीक है, डबलेट होता है जो दोनों में सेम हो। देखो जैसे ये 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6, जो सब पे सेम हो, डबलेट। यानी 2 डाइस को उछालूँ दोनों पे सेम नंबर आ जाए, डबलेट आ जाए, तो उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी होगी? तो ऐसे कितने केसेज बने हैं इसके अंदर? 6 केस है ना जो सेम है, 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6, तो यहाँ पे 6 केस हो जाएंगे। टोटल केस कितने हैं? 36। टोटल वाला नीचे आ जाता है, 6 1 6 6 36, 1/6। क्वेश्चन खत्म। ठीक है, नेक्स्ट इसी के ही ऑप्शन में एक और पार्ट दिया हुआ है, देखो वो जब भी देखो ना, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग। प्रोबेबिलिटी निकाल के दिखा दो। गेटिंग ए ब्लैक क्वीन, एक ब्लैक क्वीन निकालनी है। व्हेन ए कार्ड इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम ए वेल शफल्ड डेक ऑफ 52 कार्ड। कहता है कि मेरे पास वेल शफल्ड होता है, उसको अच्छी तरह से मिक्स कर देना। ठीक है ना, कहता है हमारे पास 52 कार्ड्स हैं, मैं बिना देखे उसमें से एक कार्ड निकालता हूँ और वो कार्ड कौन सा होना चाहिए? ब्लैक क्वीन होनी चाहिए। ठीक है ना, उसकी क्या प्रोबेबिलिटी है ये बतानी है। ठीक है, देखो 16th ही है, कोई एक करना है इसमें से। ठीक है, ये या ये। तो टोटल कार्ड्स कितने हैं हमारे पास? 52। ठीक है, ब्लैक क्वीन, ब्लैक क्वीन कितनी होती हैं? टोटल होते हैं देखो, आधे रेड होते हैं आधे ब्लैक होते हैं। क्वीन होती है हमारे पास 4 जैक होते हैं, 4 किंग होते हैं, 4 क्वीन होते हैं, हर नंबर के 4 कार्ड होते हैं, तो 4 क्वीन होती हैं। ठीक है, तो आधी ब्लैक होती हैं आधी रेड होती हैं, तो ब्लैक क्वीन कितनी होती है हमारे पास? 2। ठीक है ना, 4 क्वीन होती है ना, तो 2 ब्लैक होती है 2 रेड होती हैं। ठीक है, प्रोबेबिलिटी निकालनी है किसकी? ब्लैक क्वीन की। ठीक है, ब्लैक क्वीन कितनी है? 2, और जो टोटल वाला है वो डिवाइड में आ जाएगा। 2 1 जा 2 2 2 4 2 6 12, तो 1/26। दिस क्वेश्चन इज कम्प्लीट। ठीक है, तो इस वीडियो के अंदर हम इतना ही करते हैं। बाकी के क्वेश्चन हम 1 मार्क्स के हमारे सारे कंप्लीट हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन हम कल करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ओके, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।